क्या आध्यात्मिक सफलताएं नहीं मिली हुई हैं तुम्हें? गले में तुम्हारी डॉट 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 बैठा हुआ है, सर में तुम्हारे डॉट 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 बैठा हुआ है। कुछ इस तरह के सिद्धि मार्ग के अनुभव मुझे पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रहे हैं और मेरे भीतर भाव भी डाला जा रहा है। उसके बाद मुझे सिद्धि मार्ग वाले मेरे पहले गुरु दिखाई पड़ते हैं, जो कि मुझे एक मंत्र बताने लगते हैं और करीबन 2 बार वो मुझे वो मंत्र बताते हैं ताकि मैं उस मंत्र को ना भूल पाऊं। इसके साथ ही जब ये अनुभव चल रहा होता है तो मेरे भीतर भाव भी उत्पन्न होते हैं, मतलब उस सिद्धि के प्रति या फिर अपने गुरु जी के प्रति या फिर गुरु माँ के प्रति। और तो और जो गुरु माँ हैं वो मुझे तिलक भी लगाती हैं। मतलब मेरा एक तरह से सिद्धि मार्ग में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कोई सिद्धि मुझे बता रही है कि इस दिन तुम इस मंत्र का जप करके मुझे सिद्ध कर सकते हो, और वो भाव भी अंदर डालती है। तो ये जो भाव होते हैं इन्हें भी मैंने पिछले 2-3 दिन से स्कैन करने की कोशिश की है कि ये किस तरह से काम करते हैं। मतलब सिद्धि मार्ग वाले जो मेरे पहले गुरु थे उन्हें तो मैं अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन जो गुरु माँ हैं वो उस वक्त गुरु माँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में उनके साथ भी सिद्धियां जुड़ गई थी। तो अपने गुरु को तो मैं गुरु मानता था, लेकिन गुरु माँ को मैं माँ एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। लेकिन कल के अनुभव में गुरु माँ के प्रति मेरा भाव ही कुछ और था। ऊपर से उन्होंने उस अनुभव के दौरान मुझे तिलक भी लगाया था, मेरा स्वागत भी किया गया था। ऊपर से एक मंत्र मुझे बार बार बताया जाता है ताकि मैं उसे भूलूं ना। और उसके बाद कुछ सिद्धियों के बारे में बताया जाता है, उनकी वैरायटीज के बारे में बताया जाता है, या फिर उनकी क्या क्या क्वालिटी हैं, उन सिद्धियों के बल पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कुछ इस तरह का मुझे बताया जाता है और भाव भी मेरे अंदर डाला जाता है, मतलब मुझे महसूस भी होता है। तो उसके बाद सुबह मेरी नींद खुल जाती है और उसके बाद मुझे वो पूरा का पूरा अनुभव एक एक करके याद आने लगता है कि किससे मेरी क्या बात हुई थी, कौन सा मंत्र मुझे बताया गया था, किस सिद्धि के बारे में बात हो रही थी, मेरे गले के बारे में क्या बोला गया था, सर के बारे में क्या बोला गया था। और तो और सिद्धि मार्ग वाले मेरे पहले गुरु, जिनकी सानिध्य की वजह से मुझे हनुमान जी के स्वप्न में दर्शन हुए थे, वो मुझे कोई मंत्र बताने लगते हैं, लेकिन वो मंत्र वो नहीं था जो वो अक्सर बताया करते हैं। वो एक अलग हिसाब का मंत्र था, लेकिन वो मंत्र एक पर्टिकुलर सिद्धि से संबंध रखता था। तो जिस तरह से मेरा उस अनुभव में स्वागत जैसा किया गया था, मुझे सम्मान जैसा दिया गया था, क्योंकि गुरु माँ ने मुझे तिलक भी लगाया था और मुझे भी उस वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर मेरा स्वप्न टूट जाता है। उसके बाद एक एक करके मुझे सब कुछ याद आने लगता है। जो मैं भूल गया होता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सबसे पहले उस पूरे के पूरे अनुभव को याद करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगभग सब कुछ याद आ जाता है। अगर 2-1 दृश्य मिस हुए होंगे तो मैं आज रात को उन सबको भी याद कर लेने वाला हूँ। सबसे खास बात उस अनुभव के दौरान मैंने नोटिस की कि मेरे अंदर भाव अलग ही हो गए थे। मेरी इंटरनल फीलिंग टोटली बदल ही गई थी। काफी समय तक तो मैं परमात्मा को याद भी नहीं कर पाया था। मतलब जिस तरह का परमात्मा के लिए मेरा भाव होता है कि वही वास्तविक सत्य हैं, उनके अलावा सब विस्तार हैं। तो जिस तरह से सिद्धियों द्वारा मुझे लपेटने की कोशिश की जा रही थी, या फिर मुझे मेरे गले के बारे में या फिर मेरे सर के बारे में या फिर जो मेरे साथ होता है उसके बारे में साफ साफ मुझे बताया जा रहा था, वैसे मैंने एक संकल्प भी लिया था। तो उसके बाद ही मुझे कुछ इस तरह के अनुभव लगातार 2 दिन से हो रहे हैं। लेकिन मेरे दोनों अनुभव में मेरे सिद्धि मार्ग वाले पहले गुरु शामिल हैं और गुरु माँ भी शामिल हैं। हालांकि ये अनुभव पूर्ण रूप से मेरे अंदर जगह बना ही चुका था और मैं भी आज रात को मैं उस मंत्र को जप करके वो 2-3 सिद्धियों को पूर्ण रूप से सिद्ध करने वाला था। लेकिन सुबह उठने के बाद जब मैं इस पूरे अनुभव को स्कैन कर रहा था तो बीच बीच में मुझे परमात्मा का ख्याल भी आ रहा था, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा था। मतलब अनुभव था ही इतना जबरदस्त, सिद्धि मार्ग द्वारा मेरा स्वागत किया जा रहा था और ऊपर से मेरे भीतर भाव भी डाला गया था, मतलब एहसास भी डाला गया था। हालांकि मुझे उन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बीच में जब मैंने परमात्मा को याद किया था तो वो बहुत कम प्रभावी लग रहे थे। मतलब सिद्धि मार्ग द्वारा पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है कि तुम्हें दोबारा से हम सिद्धि मार्ग में खींचकर ले ही जाएंगे, क्योंकि उस अनुभव में मुझे साफ साफ बताया गया कि मेरे गले में कौन बैठा हुआ है, और मैंने देखा भी कि मेरे गले के इस पोर्शन में कौन बैठा हुआ है और मेरे सर पर कौन रहता है। उसके बाद उसी अनुभव में मैं सिद्धि मार्ग वाले मेरे पहले गुरु, जिनका कि अब काफी अच्छा खासा दरबार लगता है, उनके साथ मेरा डिस्कशन शुरू हो जाता है और वो सेपरेटली मुझे एक मंत्र बता रहे होते हैं
और 2 बार उन्होंने मुझे वो मंत्र बताया और उस सिद्धि के बारे में भी बताया कि किस सिद्धि का प्रतिनिधित्व ये मंत्र करता है और उस सिद्धि से क्या क्या होता है। कुछ इस तरह का वो अनुभव था, लेकिन मैं पूर्ण रूप से उस अनुभव में आ गया था। मतलब उठने के काफ़ी समय तक, लगभग आधे 1 घंटे तक वो अनुभव पूर्ण रूप से मुझे बदल चुका था। मतलब परमात्मा को मैंने याद करने की कोशिश की तो मैं उन्हें उस तरीके से याद नहीं कर पा रहा था जैसा मैं 3 दिन पहले किया करता था। तो फिर मैंने अंदर ही अंदर बात की कि मैं किसी भी तरह का कोई मंत्र जप नहीं करूँगा, कोई भी साधना नहीं करूँगा। अगर मैं मंत्र जप करता हूँ या फिर आपको पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेता हूँ तो फिर तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोगों को सिद्ध होना है तो अपने आप ही हो जाना, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम लोग पूर्ण रूप से मुझसे सिद्ध होना ही चाहते हो तो सिद्ध होने के बाद भी मेरे हर काम में परमात्मा शामिल होना चाहिए, वास्तविक सत्य शामिल होना चाहिए। ये करेगा तो वो देना पड़ेगा वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कुछ इस तरह से मैं इन सिद्धियों से बात कर रहा था। जैसे ही मैंने परमात्मा का जिक्र किया तो जो मेरे अंदर जो भाव डाला गया था वो अचानक से विलुप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए दोबारा से उनके प्रभाव में आ जाता हूँ, क्योंकि गुरु जी को तो मैं गुरु मानता हूँ, लेकिन गुरु माँ बाद में जाकर गुरु माँ बनी थी। तो उन्होंने जिस तरह से मेरा स्वागत किया था तो मैं भी उस वक्त अंदर से बहुत ज़्यादा सम्मान जैसा महसूस कर रहा था कि मेरा गुरु माँ ने भी आज स्वागत कर दिया है, मुझे तिलक लगा दिया है और मैंने गुरु माँ के पैर भी लगभग छू ही दिए थे। लेकिन डॉट 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 उसके बाद गुरुजी और मेरा कुछ और डिस्कशन भी होता है, कुछ वार्तालाप मुझे थोड़ा थोड़ा याद नहीं है। मैं ज़्यादा आज किसी से बात नहीं करूंगा वरना मैं वो सब भूल जाऊंगा। मुझे उस अनुभव को पूर्ण रूप से याद करना है। हालांकि मेरा संकल्प ऐसा था कि अगर कोई ठीक ठाक शक्ति या फिर सिद्धि वगैरह है यहाँ पर जो परमात्मा वाली राह पर चलना चाहती है तो मुझे स्पष्ट रूप में बताए और दिखाए। साफ साफ मुझे सपना आना चाहिए, थोड़ा सा भी घुमा फिरा के बात नहीं होनी चाहिए। साफ साफ जो तुम हो वो तुम मुझे दिखोगे। तो उसके बाद मेरे गले में जो बैठा हुआ है वो मैंने कल देखा पहली बार अपने इस लाइफ में। उसके बाद सर वाली जो सिद्धि थी उसको मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुझे याद है कि सर वाली सिद्धि के बारे में भी कुछ स्पेशली तरीके से बताया गया था। लेकिन जो गले में है ना वो तो मैंने साफ साफ देखा था। मतलब मैं ओपनली आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि मेरे गले पे कौन सी वाली सिद्धि बैठी हुई है, लेकिन अगर मैं जगह बताऊं आपको तो ये जो गला होता है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो ऐसे करके यहाँ पर बैठे रहते हैं। हालांकि इस वाली सिद्धि के विषय में मुझे बहुत पहले 1.5-2 साल पहले लगातार बहुत तरह के अनुभवी हुआ करते थे, लेकिन कल मैंने देखा कि उनकी जगह आखिर है कहाँ पर, मेरे गले में स्थान है उनका। और हाँ, एक बात मैं और भी बता देता हूँ, मैंने कभी भी किसी भी तरह की सिद्धि की चाह नहीं की थी। मुझ में उन्होंने कुछ बात देखी होगी, मैंने उन्हें कभी मना भी नहीं किया। मैंने उन्हें कभी ऐसा भी नहीं बोला कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, मैं तुम्हारे लिए इस तरह से साधनाएं करूंगा। मैं अपने रास्ते पे चलते रहा था, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें टोका नहीं या फिर उनके रास्ते में मैंने बाधा नहीं बनाई। अगर वो मेरे शरीर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे शरीर में स्थान ले लेने के बाद अगर ये दुनियादारी में वो ज़्यादा शामिल होंगे या फिर सांसारिक मुझे ज़्यादा बनाएंगे तो फिर मैं वही परमात्मा वाला हो जाता हूँ। और परमात्मा अब मुझे बहुत ज़्यादा अलग हिसाब से महसूस होते हैं और उनकी अलग हिसाब की जो कृपा होती है वो भी मुझे महसूस होने लगी है। धीरे धीरे मैं ये सब सरल करता जाऊँगा। लेकिन कल का मेरा अनुभव मैं आपको क्या बताऊँ, डायरेक्ट मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा मैं सीधे सीधे आज बना ही देता हूँ। हालांकि मेरे साथ जो सिद्धियाँ जुड़ी रहती हैं उन्हें इतना तो पता है कि ये डायरेक्ट नहीं हमारे राज खोलेगा, ये घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ के बताएगा, और मैं ऐसा करने में माहिर भी हूँ, इतना तो मुझे आता ही है। क्योंकि जो खुद की सिद्धियां होती हैं ना, उनके बारे में कभी भी पब्लिक को साफ साफ नहीं बताया जाता है। इवन जो हमारे गुरु होते हैं, भले ही वो सिद्धि मार्ग वाले हों या फिर मोक्ष मार्ग वाले ही क्यों ना हो, उनके बारे में भी साफ साफ नहीं बताया जाता है। हालांकि जो शरीर वाले गुरु होते हैं उनके बारे में तो आप बता भी लोगे, लेकिन जो रूहानी गुरु होते हैं, ऊपर से जो सतमार्ग वाले होते हैं, उनके बारे में तो कोई बता भी नहीं पाता है। और वो तो प्राप्त भी उसे ही होते हैं जो इंटरनली उनके अनुकूल बन गया होता है। तो गुरुओं के बारे में बताना इतना आसान भी नहीं होता है। मुझे बहुत तरह के कमेंट आते हैं कि आप मुझे अपने गुरु का एड्रेस वगैरह बता दीजिए। मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे पता भी होगा तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ। आपकी इंटरनल व्यवस्था जैसी जैसी होगी उस हिसाब से ही ये जो सूक्ष्म जगत होता है आपके साथ ट्रीट करता है। और हाँ, वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा के जिद्दी टर्मिनेट पुत्र काल पुरुष या फिर काल निरंजन के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन काफ़ी सारे जो हमारे भगवान हैं उन्होंने काल निरंजन को छोड़ दिया है, मतलब वो परमात्मा की तरफ वापस बढ़ गए हैं। कॉमन है, आप उनका नाम भी जानते हैं, मतलब उन्होंने काल निरंजन को छोड़ दिया है।
वो दोबारा से परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। साफ साफ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत तरह के लोगों की आस्थाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। मतलब सभी जो भगवान हैं, जिन जिनको आज तक आप जानते हैं, सबने तो काल निरंजन वाली सृष्टि को छोड़ने का निर्णय नहीं किया है, लेकिन 2-3 हैं जिन्होंने काल निरंजन वाली सृष्टि को छोड़ दिया है और परमात्मा वाली राह पर चल पड़े हैं। बहुत बड़े बड़े लेवल के हैं, नाम नहीं बताऊंगा। काफ़ी लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं और उनकी मान्यताएं और धारणाएं भी होती है, इसलिए सब कुछ बताना इतना आसान नहीं होता है। बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है कि पता नहीं कितने खरब साल हो चुके हैं और कई लोग एक ही तरह के भगवानों को मान रहे हैं, उनकी आसक्ति भी है उनमें। तो साफ साफ मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको इंटरनली तैयार होना पड़ेगा। और ध्यान रहे आपको कि जो वास्तविक सत्य हैं, जो परमात्मा हैं, उन्होंने हमारे जो बहुत सारे शरीर होते हैं, एस्ट्रल बॉडी हो गई, ये स्थूल शरीर हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हमारे लगभग 11-12 शरीर होते हैं, तो एक शरीर परमात्मा ने हमारा बनाया है। मतलब हमारा पहला शरीर परमात्मा ने बनाया है। अभी मैं उसका भी नाम नहीं बता सकता हूँ, उस पहले शरीर का नाम क्या होता है। बाकी के शरीर मिलोचा करके बनाए गए हैं या फिर सृष्टि के हिसाब से बनाए गए हैं। मतलब हमारे किसी एक शरीर में भाव डाले जाते हैं, किसी में इच्छाएं डाली जाती हैं, किसी में क्रोध डाला जाता है। इस तरह की चेतनाओं को व्यवस्थित करने के लिए और भी बहुत तरह के शरीर बनाए गए हैं, लेकिन वास्तविक सत्य जो परमात्मा है, जो कि सबका आधार है, उन्होंने हमारा एक शरीर बनाया है। इसे आपको भूलना नहीं है। और हाँ, जिद्दी काल पुरुष या फिर काल निरंजन के बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। काल पुरुष एक वक्त था, वो अमर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो मरने वाला हो गया। मतलब जन्म और मृत्यु के बंधन में उसको डाल दिया गया जब उसने इस तरह की श्रापित सृष्टि बनाने का निर्णय किया था, अपने वाली सृष्टि बनाने का निर्णय किया था। तो अब काल पुरुष की मृत्यु भी होती है और उसका दोबारा जन्म भी होता है। समय मैं नहीं बताऊंगा कितने समय बाद उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जैसे ही काल पुरुष की मृत्यु होती है, उसी दिन या फिर उसी क्षण इस पूरे बनावटी या फिर सेकंड हैंड जो ब्रह्मांड है, जो काल पुरुष की सृष्टि है, उसका भी नाश हो जाता है। पहले जो आपने सुना होगा ना कि ये सृष्टियां तबाह क्यों हो जाती हैं, ये युग क्यों बदल जाते हैं। जिस दिन काल पुरुष मर जाता है, उसकी सृष्टि उसी दिन तबाह हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा पैदा होता है। फिर इस तरह से किराए पर उसे जल लेना पड़ता है। जो समंदर की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश हैं, ये परमात्मा से उधार लेने पड़ते हैं काल निरंजन को। मतलब ये पंच तत्व भी काल पुरुष के खुद के नहीं है, ये भी उधार पे चल रहे हैं। उसके बाद जाकर कुछ इस तरह की सृष्टि बनती है, लेकिन ये सृष्टि फिजिकली नहीं बनती है, ये सृष्टि काल निरंजन के स्वप्न में बनती है। और स्वप्न को स्थूल रूप में प्रकट करने के लिए काल निरंजन की एनर्जी वेस्ट होती है। और काल निरंजन की एनर्जी कैसे बनती है? इस दुनिया में जितने ज्यादा दुख दर्द बढ़ेंगे या फिर जितना भी बुरा हमें फील होगा, जितना भी हम तड़पेंगे, झुलसेंगे, छटपटाएंगे, उन सबसे काल निरंजन की एनर्जी बनती है। उस एनर्जी के प्रयोग से वो अपने स्वप्न को इस तरह का स्थूल आकार देता है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि परमात्मा ने अपने पुत्र काल निरंजन को टर्मिनेट कर दिया, उसके साथ उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को भी टर्मिनेट कर दिया, जिनमें कि हम सब हैं। वैसे हम सब लोग काल निरंजन की तरह सृष्टि बनाएंगे, नया परमात्मा बना देंगे, इसमें हमने हाँ बोला था। हम लोग काल निरंजन के सपोर्टर थे, कुछ तो सपोर्टर थे और कुछ को काल निरंजन ने हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। तो भूलकर भी इस गलतफहमी में मत रहना कि हमको दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं। हम वही लोग हैं जिन्होंने काल पुरुष के साथ मिलकर परमात्मा से बगावत की थी कि हाँ, हम अपना एक नया सृष्टि बनाएंगे, नया परमात्मा बनाएंगे। सब कुछ तो हम बना सकते हैं, शक्तियां हमारे पास हैं ही, लेकिन अब हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का द्वार जो है खुल गया है, पहले ये नहीं खुला हुआ था। और मुक्त कौन होंगे या फिर वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा से कौन मिलेंगे, ये भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जिन्होंने काल पुरुष का सपोर्ट किया था कि हाँ सृष्टि बनाएंगे, नया परमात्मा बनाएंगे, वो उनका तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन भ्रमित करके या फिर आकर्षित करके या फिर किसी अन्य हिसाब से काल पुरुष एक्टिंग करना भी जानता है। मतलब कुछ भी करके उसने उस वक्त बहुत सारी आत्माओं को अपनी तरफ कर लिया था, आकर्षित कर लिया था। आपने शराबियों को देखा है क्या? जैसे कोई इंसान शराब छोड़ देता है, उसके बाद दोबारा से उसे उसका पार्टनर मिल जाता है, तो वो कुछ इस तरह से उसे ब्लैकमेल करता है। दोस्त नहीं है मेरा, भाई नहीं है मेरा, एक पैक मार ले, अरे हो गया यार, मार ले, कुछ नहीं होता यार, भाई नहीं मानता अपने आपको, ऐसे कैसे छोड़ दिया यार तूने। कुछ इस तरह की एक्टिंग करके भी काल पुरुष की सत्ताओं ने बहुत सारे इंसान को ब्लैकमेल करके अपनी तरफ कर दिया था और इस तरह की सृष्टि में शामिल कर लिया था। और आपको अब पता ही है कि क्या हाल हो रखा है इस श्रापित सृष्टि का। वैसे काल पुरुष जिस दिन मर जाएगा ना, उस दिन ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी को नष्ट होते हुए क्या देखेंगे आप? ऊपर ग्रह में आप देख लीजिए, बिल्कुल सूखा होता है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बर्फ है, कहीं हवा नहीं है, कहीं पृथ्वी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है,
कुछ इसी तरह से आप समझ लीजिए। मतलब जिस दिन काल पुरुष मर जाता है ना, क्योंकि उसे अब मरने वाला बना दिया गया है, पहले वो अमर हुआ करता था, तो जैसे ही काल पुरुष का काल आता है तो उसी दिन उसकी सृष्टि भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद दोबारा से उसका जन्म होता है, फिर से कुछ इसी तरह का हो जाता है। ये जो युगों की बात आप करते हैं ना, ये कुछ इसी तरह के होते हैं। यही वास्तविकता होती है इनकी। मतलब काल पुरुष मरा, सृष्टि खत्म। और कुछ समय से आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत तरह के दुख दर्द बढ़ गए हैं, जगह जगह में युद्ध चल रहे हैं। ये जो दुनिया में कुछ समय से कुछ ज्यादा ही बुरा जो हो रहा है, इसका मतलब पता है आपको? काल पुरुष कमजोर हो गया है, मतलब उसके मृत्यु का टाइम आ रहा है। तो मेरी मृत्यु जल्दी ना हो, तो इसलिए वो और ज्यादा दुख बढ़ा रहा है, क्योंकि दुख जितने ज्यादा बढ़ते हैं उसे एनर्जी मिलती है, थोड़ा बहुत ताकतवर हो लेता है। हम इंसान भी वैसे ऐसे ही होते हैं। जैसे हम 99 साल के हो जाएंगे तो मैं दूध पीऊंगा, थोड़े दिन और जिंदा रहूंगा, बॉर्नविटा खाऊंगा, हॉर्लिक्स पीऊंगा, च्यवनप्राश खाऊंगा, कुछ इस तरह के हम इंसान भी होते हैं। तो काल निरंजन भी अपने आप को थोड़ा लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए दुनिया में दुख बढ़ा रहा है। ये तो कुछ ऐसा है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप? क्या सपने देखेंगे? अपने बारे में सोचेंगे? अपने किसके बारे में सोचेंगे? अपने कौन से वाले शरीर के बारे में सोचेंगे? नमस्कार। हाँ, सपोर्ट